चलो देखो, हम लोग क्या देख रहे थे, एचसीएफ देख रहे थे। एचसीएफ में हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन देखा, प्रैक्टिस किया। आज भी है ना प्रैक्टिस, एचसीएफ का ही प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इधर देखो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 12, 18 और 24 का क्या निकालना है, एचसीएफ या मौसा निकालना है ना। एचसीएफ का मतलब हम समझाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 12, 18 और 24 का आप एलसीएम एचसीएफ निकालिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा छोटा वाला को एक साथ ले लेते हैं। तो 12 और ये 18 छोटा छोटा है, तो इसको ले लिए, यानी 12 ले लिए, और बीच बड़ा, छोटा से बड़ा में हम करेंगे। बताओ कितना बार में लगेगा, एक बार में। तो हम लगाएंगे एक बार में, तो 12 इकाई 12। अब घटा दो, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 1 से 1 कैंसिल। क्या शेष फल 0 आया है? जब तक शेष फल 0 नहीं आएगा हम यही काम करते जाएंगे। और काम क्या करना है, तो फिर यहाँ से ऐसे कर देना है, और जितना भाजक जो था, वो जितना से हम भाग किए थे, वही चीज को फिर यहाँ पर लिख देना है। तो लिख देंगे। अब कितना बार लगेगा, 2 बार में। तो लिखाएंगे 6 दूनी 12। क्या 0 आ गया? जैसे ही 0 आ जाएगा, इसका मतलब है कि हम लोगों ने मौसा निकाल लिया। कितना हो जाएगा, 6 हो गया। तो यही हमारा 6 आंसर। क्लियर? जहाँ तो ये तो सिर्फ मौसा गलत हो जाएगा जब इस तरह से 3 न दिया है, 1 2 3, लेकिन इस 2 का मौसा कितना आया है, 6। तो जब 6 आया है मौसा, तो फिर से यहाँ लेंगे 6, और जो बचा हुआ है कितना, 24। तो इसमें फिर इसको मौसा लगे, तो कितना बार में जाएगा, 6 चौका 24। अब देखो, तो डायरेक्ट 0 आ गया कि नहीं। तो अब कहेंगे कि मौसा बराबर कितना आएगा, 6। ये हुआ आंसर, तो बन जाएगा। तो चलो, तो दूसरा क्वेश्चन एक बना के दिखाओ। तो 20, 30, 50 का बनाओ। 20, 30 और 50 बनाओ, आराम से बनाओ, लेकिन एकदम सही बनाना। चलो देखो, तो ये वाला क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। किताब फिर से है ना, अपना जाकर फिर से किताब बोल देना, ठीक है ना, किताब के लिए। विद्यासागर क्लास 6 का मैथ ले लेना, हिंदी मीडियम में। कौन सा किताब, विद्यासागर। हाँ, जाओ ले लेना, विद्यासागर क्लास 6 का ले लेना। कितना आंसर आया? हाँ ठीक है, देखते हैं तुम्हारा कितना आएगा। अभी लिख ही रहा है, चलिए लिख। इतना धीरे धीरे तो नर्सरी का भी बच्चा नहीं लिखता। हो गया? कितना लाया तुम्हारा? आया रे, पीछे वाला आया। जल्दी बनाओ ना। तो चलो देखो रे, जिसको नहीं समझ में आया फिर एक बार देखो। देखो कितना है, 3 है ना, 1 2 3। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी 2 ले लो, लेकिन वही लेंगे कि एक छोटा उससे जस्ट बड़ा लेना है। तो 20 और 30 ले लेते हैं। क्या कोई भी वैसे ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा छोटा और बड़ा है ना। तो 20 और 30 ले रहा है। कितना ले रहा है, तो बताओ इस बीच के अंदर किसको रखेंगे, 20 को कि 30 को? 30 को, तो 30 रखो, और यहाँ पर हमारा 20। अब बताओ कितना बार लगेगा, एक बार में। तो यहाँ से लगाएंगे 1, तो कितना बार हो जाएगा, 20 इकाई। अब घटा दो, कितना बार जाएगा, 10। लग गया, आ गया? नहीं ना आया? तो जब नहीं आया तो फिर हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, जितना से हम भाग कर रहे हैं उतना ही। कितना से भाग किए थे, 20 से, तो यहाँ 20। अब कितना बार में जाएगा, 2 बार में। तो 10 दूनी 20। देखो 0 आ गया, लेकिन हमारा तो अभी 50 बाकी है। तो जितना से भाग किए हैं वो इतना मौसा आ रहा है, इतना। अब कितना इधर 50, तो 50 कितना बार में हम लगाएंगे, 5 बार में। तो 5 बार में
50। देखो 0 आ गया, तो जब 0 आ गया तो यहाँ से हमारा मौसा कितना हो गया 10। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब मिटा दे। अब हमारा क्या क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन है 36, 48, 60। चलो बनाओ, इसको जल्दी से बनाओ तो। आ रहा है? हाँ अच्छा, उतना चलेगा। बन गया। कितना आंसर लाया? कितना? 12। और किसका आया 12? चलो देखो, देखो ध्यान से बताओ, इसमें क्या किसको रखेंगे? तो दो को पहले छोटा छोटा वाला को लो, तो 48 और 36 ले रहे हैं, तो बीच में 48 कितना से देंगे? अब बताओ कितना बार में लगेगा? तो लगा दो, 36 इकाई 36, घटा दो, 8 में से 6 गया 2 और 1, क्या फिर लगेगा? कितना से? 36। कितना बार में लगेगा इस बार? 12 तिहाई 36, 0 0। तो देखो तो ध्यान से, क्या हो गया? 60 भी अभी बाकी है, तो फिर 12 से लगाएंगे 60 में, कितना बार में जाएगा? 5 से लगा दो, 12 पचे 60। तो तुम्हारा 0 यहाँ गया, तो मौसा कितना हो गया? 12। यही तुम्हारा आंसर सही है ना? सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा चौथा है 27, 45, 63। चलो इसको बनाओ तो, देखते हैं कौन पहले बना के दिखाता है। उत्तर पर लगाइए। चलो देखो, आ गया आंसर। आ गया। कितना लाया? 9। देखते हैं कितना आता है। तू लोग रे जल्दी बनाओ, ये भाग विधि है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से। बन गया। चलो देखो, तुम लोग करे कुछ नहीं आया आंसर। देखो इधर, इसमें कितना लिखेंगे? लिख दो 45 27 से। तो बता, 27 दूनी 54, ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में ही लगेगा। 27 इकाई 27, घटा दो, कितना हो जाएगा? 5 में से 7 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 15, 15 में से 60 जाएगा, तो एक हासिल दे दिया, तो 3 में से 2 गया, तो ये हो गया 27। कितना बार में? एक बार में, तो 18 इकाई 18। 27, 7 में से 8 जाएगा, हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये तो कट जाएगा, हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो, अब उतारेंगे 18 को, तो 9 दूनी 18। क्या अभी 63 भी बाकी है ना? 9 कितना बार में जाएगा? 9 अट्ठे 9 सत्ते
63, जीरो। तो मौसा कितना आएगा? 9। तो इसमें क्या दिक्कत था? यहाँ तक आ रहा है नजर? इसमें तो कोई दिक्कत था? तब कैसे नहीं बना है? तुम्हारा कहाँ पे दिक्कत आया? क्वेश्चन ही गलत उतार लिया। चलो देखो अगला बनाओ, लास्ट क्वेश्चन। 18, 24, 30, इसको बनाओ तब। आया, चलो देखो इधर देखो रे, 24 है, इधर कितना लिखेंगे? 18। कितना बार में जाएगा? एक बार में। 18 इकाई, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 कट गया। अब किसका बारी है? 18। 6 3 0। अभी भी बाकी है, 6 को फिर 30 से देना पड़ेगा, तो 6 5 30, 0। तो मौसा कितना आ गया? सही है ना? तो ये तो हम लोग ने सीखा है भाग विधि से। क्या चीज से? अब सीखेंगे गुणनखंड विधि से। क्या चीज से? गुणन खंड विधि से। ध्यान देना, सबसे पहली बात देखो, 4 और 8 का पहले मौसा निकालो तो कितना निकलेगा? तो 4 को भाग देंगे भाग विधि से, 4 दूनी 8, 0। तो मौसा कितना आ गया? 4। ये तो भाग से बना रहे थे, लेकिन अब बनाएंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि जब कहेगा तो 4 है तो 4 के बराबर लिख देना, और 8 है तो 8 के बराबर लिखना। ठीक, 4 है तो 4 का एलसीएम तोड़ेंगे साइड में लाके, मतलब गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? जैसे एलसीएम कर रहे थे ना, लेकिन ये इसमें एक ही अंक है तो इसीलिए इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? तो बताओ कितना से लगेगा? ये 2 से, तो लगा दो 2 दूनी 4, फिर 2 से एक बार में लग गया। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? फिर हम 8 को भी ऐसे ही तोड़ेंगे, 8 से गुणनखंड करेंगे, 2 चौका 2 दूनी और 2 इकाई। तो क्या हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहां से तुम लोग को एक टर्म समझना है, कॉमन। क्या सीखना है? तो कॉमन का मतलब हो गया कि उस वैसा नजर आना चाहिए जो दोनों में होना चाहिए। कैसा? कॉमन का मतलब हो गया कि जो सभी में एक जैसा नजर आए। तो बताओ इसमें और इसमें तुमको एक जैसा क्या क्या नजर आ रहा है? अरे 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका मतलब यहाँ से 2 कॉमन है। फिर भी और कोई भी नजर आ रहा है एक जैसा? तो यहाँ से ये 2 भी कॉमन है। और भी नजर आ रहा है? एक नजर आ रहा है, यही ना है? यहाँ से कहेंगे एक है। तो आप बताओ, इसको गुना कर दो, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 इकाई, तो यही हो गया तुम्हारा मौसा 4। बनाया हुआ है? अब समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? तो इसका नाम है गुणनखंड विधि, आई वाला का नाम है भाग विधि। समझ में आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, जो हम पांचों बनाए थे ना उसी को हम बना के दिखा रहे हैं अब। 12, 18 और 24, इसमें तो हम लोगों ने बनाया था भाग विधि से, तो कितना एचसीएफ आया था? 6 आया था ना? 6 ना था रे? 12 तो नहीं है, 6 होगा आंसर, है ना? तो अब देखो हम गुणनखंड विधि से बनाते थे, देखो क्या होगा। 12 लिख दो, 18 लिख दो, 24 लिख दो। यहाँ तक लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब सबका गुणनखंड तोड़ो। तो तोड़ेंगे तो देखो 12 को क्या हम यहाँ से 12 लिखो, कितना से लगेगा? तो 2 छक्के 12, फिर कितना से लगेगा? 2 तिहाई 6, फिर कितना से लगेगा?
तीन से तो तीन इकाई तीन, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1, कोई दिक्कत नहीं है। 18 है, क्या हम 18 को लिखे 2 नमा 18, 3 तिहाई 9 और 3 इकाई 3, क्या हम इसको भी ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 1, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या 24 का भी गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 24 12 बार में, 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 इकाई 3, तो क्या हम इसको इसे लिख दे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, यहाँ तक भी कोई दिक्कत है? अब देखो कि क्या उसमें 2 गो था ना, उसमें 2, इससे पहले जो हम समझाए थे उसमें सिर्फ 2 अंक था, तो हम कॉमन निकाल रहे थे तो दोनों में एक जैसा नजर आ रहा, लेकिन इसमें कै गो अंक है 1 2 3, देखो 1 2 3 आ रहा ना, अब इस तीनों में देखेंगे कि एक जैसा कौन कौन नजर आ रहा है, तो 2 देखो इसमें भी इसमें तो इसको ले लेंगे, और बताओ इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, इसमें है तो नहीं लेंगे। 3 देखो इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है ना, तो तीनों को एक साथ ले लो, 3 एक तीनों में है तो ले लो तीनों एक, अब गुना करो 3 दूनी 6, 6 इकाई 6, यही तुम्हारा मौसा हो गया। इससे पहले हम लोगों ने कौन विधि से सीखा था, अब कौन विधि है, और आगे जब पढ़ेगा ना तो एक और विधि है, वो घातांक विधि है, पावर वाला में सिखाएंगे, ठीक है ना, फिलहाल तुमको इतना ही सीखना है, बात समझ में आ रहा है? तो चलो एक क्वेश्चन अभी बना के दिखा देगा सभी लोग, बनाओ तो लास्ट क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद होमवर्क देंगे। गुणनखंड विधि से ही बनाना, 20 30 50, 20 बराबर 30 बराबर 50 बराबर, चलो बनाओ तो इसको तुरंत। इसी में आती है आंसर। हाँ जल्दी बनाओ, टाइम नहीं लगाओ। क्या? हाँ बाद में मिलेगा। बन गया? चलो हम बताएं कि बन जाएगा, बन जाए बनाओ जल्दी। हाँ निकाल सकता, काहे नहीं निकाल सकता। चलो देखो, देखो 20 का हम तोड़ेंगे गुणनखंड, 2 से लगेगा 10 बार, 2 से लगेगा 5 बार, 5 से 5 इकाई 5, तो क्या लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 1 हो गया। फिर 30, 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 इकाई 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1। ए लड़का ध्यान दो, जिससे नहीं बन रहा हो एकदम ध्यान दो। 50, तो क्या 50 को भाई हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 25 बार में, 5 से 50 25, फिर 5 इकाई 5, देखा हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5 गुना 1। अब कॉमन देखो कौन कौन है, सभी में एक जैसा नजर कौन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है नजर, तो लिखो 2, और भी कोई है 5, और भी है, सबको गुना करो, 5 दूनी 10, 10 इकाई 10, तो यही तुम्हारा 900 हो गया। तो समझ में आ गया? तो ध्यान दो क्या करना है घर से,
ये जो 5 क्वेश्चन दिए है ना, भाग विधि से तो बनवा दिए हैं, तुम लोग को घर पर फिर से बनाना है। क्या करना है? फिर से प्रैक्टिस करना है, इसको भाग विधि से भी बना के लाना है और गुणनखंड विधि से, मतलब दोनों विधि से 1 से लेकर 5 तक बनाना है। हो जाएगा ना? तो चलो आज के लिए हम लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी अपना 1 से लेकर 5 तक पूरा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसका आंसर है ना कमेंट बॉक्स में लिखे। तो आज के लिए इतना ही क्लास रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।